इससे मकासद ये कि असा ने टैक्सा साढ़े टैक्सा एक नई स्कीम आई है जिस हार्टेज विलेज का नाम दिता जा रहा है। वो हार्टेज विलेज जोड़ा है गदारा आर्ट विलेज नहीं, वो टैक्सला तहसील हार्टेज सिटी बन सी। सिर्फ ये तहसील ये हार्टेज जो असा को एक कैंपस है ये नहीं, वो पूरी तहसील ना एक नक्शा है जिस उत्ते काम किया गया और नक्शा पूरी तहसील उत्ते लागू हो सी। और इस विजन विच अल्लाह ताला खैरियत करे जोड़ा असा काम किया पिछले 14-15 सालों तो उस इन्ना कामयाबी हुई है। ते जेड़े साडे आर्मी चीफ होन उन्होंने बेहतरीन काबशां नाल उन्होंने बेहतरीन टीम इस पॉइंट पिकअप किया है और उस पॉइंट जोड़ा उन्हें चौं सूबे दिता है कि तुसा इस मुल्क वास्ते इस शहर वास्ते इलाके वास्ते क्या करना है। लेकिन ये साड़ी खुशकिस्मती है कि मरियम नवाज शरीफ ने पहली पिक करके टैक्सला उत्ते और लाहौर सिटी उत्ते लागू किया है कि किस तरह इतने ने मामलात चलाए जुड़न और किस तरह असा अपने इलाकों में बाहरों लोग मेहमान आने वास्ते के तरीके करने चाहिए। ये सारा एक बहुत पीछे टीम है और अल्लाह ऐसा कामयाबी देती। और इतने जितनी भी मशावरत होनी पई है उस मशावरत का सिर्फ एक वजह है कि क्या तुसा विचों कोई बंदा भी कोई गल भी जो कोई तुसा पता है या जो कोई तुसी चाहते हो कि शहर होवे वो तुसी लिख के असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने ऑफिस दे सकते हो। इसकी कोई पाबंदी नहीं, क्योंकि तुसा सारे लोगों वास्ते काम पे होना है और ये काम इत्थे दी तरक्की वास्ते इत्थे जेडे साथ वास्ते इत्थे मजहबी साथ वास्ते मतलब 5-6 प्रोजेक्ट जेडे इत्थे होने ते इस वास्ते अज आखने का मकसद है कन्फ्यूजन सारे नहीं दूर होनी चाहिए कि ये मसला सिर्फ इस आर्ट विलेज वास्ते जिसे तक आर्ट विलेज का तलुक है भट्ट साहब इतने ने निगरान हो असा भी ना नार रखे है। ये 14 साल तू असा कोले आर्ट विलेज 14 साल हो गए 2009 असा शुरू किया है इस उत्ते काम और ये डिलीवर होया असा मिले 2016 में 18 में 18 में असा को आया है। उस तो बाद इस अदारे ने अंदर 1 रुपया गौरमेंट और आन के उन्होंने घर वेन के थ्रू असी खरीदारियां कराने इतू कोई असा गैर मुल्की अज तक नहीं खड़ा। इस अदारे में कोई गैर मुल्की असा इतू नहीं खड़ा। असा इतने आदा है असा को आया असा आख्या आ तुदा कोई 10 टैक्से के पे बढ़ना है असा बेचना हो तो उत्थे घर ही उसा बेच छोड़ा चीज को देनी हो असा इतने आने की कई लोड़ है। असा का मकसद है तुसा भी मतलब कि अदारे नहीं कोई तरक्की हो शायद उन्होंने को अपने मुल्क वास्ते कोई चीज लोड़ हो कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो कोई एक दो जे काम मिल जुड़ जिस तुसा सारिया ने इन्होंने लेबरस नहीं जी की वर्कशापा ने इतने चलदियां इन्हें अल्लाह तला को तरक्की चाह दे। और इस तो अलावा जिथे तक तलो के डिस्पेंसरी ना कोई 10 टैक्से में किसी एक आन के डिस्पेंसरी ने डब्बा भी कदे किसी देता है उसका 1.5 लाख रुपए महीने का खर्चा है वो इवें फ्री भी चलनी है हम चलनी पी उस कोई बंदा टैक्से ना या गैर तो नवा ना कोई बंदा दसे यार डिस्पेंसरी ने डब्बा भी आन देता है। अगर कोई वेलफेयर का काम पे करना है या असी किसी की मेहनत करके कोई पैसे पे कटाने तो यार चलो दो क्यों इन्होंने कामा पिछे लगे कोई नवा काम करो कोई नवी तरक्की है याफ्ता कोई नवी गल करो कोई नवी चीज पैदा करो जिस नवी सोच पैदा हो इतने कोई वेलफेयर ना कोई बंदा टैक्से ना इतने आन के काम करना चाहना है या बहना चाहना है असी उस ना रोक सकें। वो आन के इतने पैसे लावे इतों खरीदारी करावे अगू नफा कमाना चाहना है तो बेशक कमावे इतने नहीं लेबर अपने करे उन्होंने रेट करे अपनी चीज खड़े अगे इतू 100 नहीं कि 200 नहीं बेच छोड़े। असी तो चाहते कि सारा शहर इतनी चीज कह के बेचे। अगर किसी बंदे भी इतू चीजा खड़ के बेचनिया तो उसका अपना रिजो के इतने हाले मजदूरी देवे अपनी वो अगर 100 रुपए नहीं देना 110 रुपए नहीं देना वो सौदा डायरैक्ट करना है। किसी भी बंदे उस ये नहीं आखना कि यार तू सौदा जड़ा ना इतू असी उस घटा के रेट ना दवा सकने तो इस वास्ते ये वेलफेयर का काम है। और जिहड़ा मरियम नवाज साहिबा इस टैक्सला सिटियां एक नक्शे में आता है वो
ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, पूरा शहर है, तहसील पूरी है, जिथे जिथे म्यूजियम ने असरात हो, जिथे जिथे भी सारे कदीम हैं, उस सारे मैप नक्शे विच होण, उस नक्शे में जिहड़ा है वो चीज़ां जिहड़ियां वो सारा ये जिहड़ा है शहर में जिहदी डेवलपमेंट होनी है, सफाई होनी है, बूटे लगने या उत्थे तमीरात होनी है। हुण असां दी कल भी एसी साहब नाल मीटिंग हुई है, असां उन्हां नूं तजवीज़ दित्ती है यार कि तुसीं इत्थे ने दुकानदारां नाल जिहड़े टिब्बियां ने जिहड़े जिहड़े टिब्बियां ने ਜਿਹੜੇ ਢਿੱਬਿਆਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੋਣ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਤੇ करो, ताकि वो राय चाहने वो सारी उम्र होगी सेल पे कर दें, वो दुकानदार दसन यार इतने तुसा किस तरह वेलफेयर करनी। इस वास्ते कोई भी आइडिया तुसा सारियां को लैवे या शहरियां को लैवे, वो एसी ने दफ्तर भेज के पेश करो और वो अपने शहर बेहतर करो, कोई पाबंदी नहीं। सवालात इस वक्त जारी हैं। सैयद ज़हीर उल हसन ज़ैलदार प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं गंधारा आर्ट विलेज टेक्सला करना ये जिससे अदारा असा मिले 2018 में उसने ADP ये फाइनेंसिंग गई जिस ग्रुप ने वो फाइनेंसिंग करके पंजाब समाल बिजनेस का डिलीवर 2018 किया। इत्थे जो कुछ पंजाब समाल बिजनेस के रिकॉर्ड वो ADP वाले को जुड़ के पुछो कितने चीज़ा असा को रिकॉर्ड ते कोई चीज नहीं आई, कोई लाहौर पुछो इतने के आ के नहीं आ, ये जिस अदारे सा बनाया है उन्होंने को सुन और ना कोई चीज इतने यही क्या तुसाने आज से डायरेक्ट किसी पैसा देता है जिस तरह डायरेक्ट पैसा मैं तुझे दसना 2018 ना ये क्लोज है प्रोजेक्ट इससे एक 2018 तू प्रोजेक्ट पंजाब गवर्नमेंट की तरफों इतने क्लोज है। उस प्रोजेक्ट कोई पैसा कोई असा दे ही नहीं सकते किधरों, आसी ते देसी इतने अल्लाह ताला जिंदगी करे। असा ने खुरमदार साहब पिछले जेडे असा ने RDI अल्लाह ताला उन्होंने मतलब कि अच्छा उन्हें रंग लावे और असा दोबारा जो अफसर नसीब हो कि उन्हें 2 साल पहले इस उत्ते बड़ी मेहनत की थी और उन्हें अपने दोस्तों यार को या अपने किसी टेक्निकल तरीके से इतने जी असा गुरु डेवलपमेंट कराई है, असा भी चेक प्रूफ के किया ने, असा गुरु भी हिसाब पाया ने। ये एक जाती हवाले नाल मैं तुसा गुरु किदा है, इन्हां गुरु किदा है, ये देखो अल्लाह ताला जिन्हां जिन्हां कीता है उन्हां अल्लाह अजर देवे। सारे दिल बर्दाश्त है इस बार उन्हां वा के काम जिससे तुसी करसो ते प्रोपेगेंडे तो सुन हाँ जी, कोई माली मुफाद सारे गाले में शोरूम मगर मैं ना कोई बड़ा शोरूम है ना मैं 1985 ना काम पे कर रहा 1985 ना पे काम कर 1985 हाँ जी, जिस वेले जब भी ना सुन सारे ते गल ये कि मेरा बिजनेस यही कोई नहीं। मैं अल्लाह ताला जिस घर पैदा किया है उत्थे खाने पीने वास्ते है, मैं बहु अमीर ना हुआ एवं लोग छा के मैं बहुत बड़ा अमीर हाँ, मैं उत्थे खाने पीने वास्ते है टैक्से ने कितने कुछ अमीर हो सुन, लेकिन ये भी कि मैं इस वेलफेयर ने कभी भी बरकत का अल्लाह बस खुशहाल ही रखा। मैं केड़ा काम करना मत सी दस, मैं वेलफेयर काम करना। मैं सारे तो पहले मैं 2004 में 1 करोड़ 3 करोड़ रुपया इकट्ठा करके एजुकेशन सिटी बनाई तो आज तक मैं दसिया मैं 14 कनाला ना सगीर शाह रोड बनाया, मैं 14 कनाला ना सगीर शाह रोड बनाया। मैं किसी को उसका मुनाफा करना, लोग पीछे लगे रहने, लोगों ने मतलब कि पीछे लगने ना मैं मैं कम रोक छोड़ा, असा वेलफेयर करनी सीखी है, असं वेलफेयर कर सकते। किसा जी मुलाजम पंजाब समाल बिजनेस है और कोई मुलाजम नहीं, एक मुलाजम है जिसको सारे काम करने हैं, उस भी सारे रल के तनख्वाह देने हैं, वो तनख्वाह उसको दे ही नहीं सकते। गल ये कि जेड़ा उन्होंने हाँ
और डिपार्टमेंट ने एक बंदा जिस तस्वीर सवाल करा ये ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਾਈ की है या ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ है आया मैं माना तो सजाद साहब इधर आओ असा ने एक महकमे ने बंदे हैं तो साहब भी वजाहत कर चुके असा ने ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬਣੀ ਗਈ ਸਕੀਮ ਇਹ ਬਣੀ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 3 ਸਕੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਇੱਕ ਮੁਲਤਾਨ ਬਣੀ ਗਈ ਇੱਕ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਬਣੀ ਗਈ ਇੱਕ ਟੈਕਸਾ ਬਣੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਮੀਆਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ 2013-14 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ 13-14 ਤੇ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ 3 ਬਣੀਆਂ ਤੇ 2 ਫੇਲ ਹੋਈਆਂ ਉੱਥੇ ਪਈਆਂ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਮੈਟਲ ਵਾਲੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਲੂ ਪੋਟਰੀ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਰਹੋ ਅਸਾਂ ਉਹ ਦੋ ਵੀ ਚਲਾ ਦਿਓ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪਿਆਣ ਇੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਖਰਕਾਰ 21 ਦਿੱਤੀ 2 ਦਿੱਤੀ 3 ਦਿੱਤੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੂ ਦਿੱਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਮੈਂ ਕੋਲੂ ਦਿੱਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਕਈਆਂ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਉਧਾਰ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁਝ ਅਸਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨੇ हाँ उन्होंने 4-5 महीनों ने किराए दिते कई नहीं चलाए नस गए कई बुत वेचना चाहते हैं बुत इतने वेचने का रिवाज कोई नहीं देखो ना बुतों नाल असां तल्लुक नहीं है असां लंगरियां असां जदीद तरीके ते किस तरह वेच सकती हैं कि लंगरी भी 1 लाख रुपए मतलब 300-400 की वेचनी है ना उसी लंगरी का वट्टा अगर कन्वर्ट किया जो कटवी विच या गिलास विच वो 1000 रुपए का वेची असानी ये स्कीम कि वटिया ज्यादा बेहतर तरीके से करके बेचो 100 रुपए की चीज बना के ना बेचो तुम 1000 रुपए की चीज बना के पंजाब गवर्नमेंट ने सारा पंजाब स्मॉल इंडस्ट्री कारपोरेशन 21 वर्कशॉप ने इतने ਜਿਹੜੀ ਵੀ वर्कशॉप करने उस वर्कशॉप में 10,000 रुपया सिक्योरिटी है 6,000 रुपया 2 महीने 10,000 सिक्योरिटी बाकी जी पाकिस्तानी कम करने वाली असं पहले अपना इंटरव्यू बकायदा करने तजर्बा पुछने फिर असं उस वर्कशॉप देने नाल ही उस कहने कि इतनी मशीनरी अपनी इंस्टॉल करनी है रॉ मटीरियल अपना खरीदना है सामान जड़ा बना के सेल आउट भी करना है ये सारिया चीज़ा उस खरीदार ने किराएदार ने असं हवाला करनी है 3 फेस मीटर है 5 मरले जगह है शैड है ये सहूलियात अस दे रहे हैं पानी की सहूलत दी है वाशरूम की सहूलत दी है बाकी गाइडन जरा जितना है ये 24 कनाल के प्रोजेक्ट मुश्तमिल है ठीक है 21 वर्कशॉप में बाकी जनाब PMC कमेटी है BOM जी जहीर शाह साहब रफीक भट्ट साहब राजद साहब ये बंदे अपना हर बंद फ्री सहूलत दी है कि तुम अपना काम आप करना मशीनरी उन्हें आप खरीदनी है बाकी जिस बंदे किसी 10 नंबर वर्कशॉप मोहम्मद हफीज नाम बंदा लंगड़ा जरा वो बंदा मंगता है सारे बंदे बैठे ने कोई बंदा दस है तो उसकी क्या रेपुटेशन है जहीर शाह साहब की पता रफीक भट्ट साहब की पता उस बंदे मशीन एक अब्दाबाद की तंजीम है उसने बोलू रफीक भट्ट साहब 2,75,000 रुपये का चेक लैके दिता मोहम्मद हफीज लंगड़िया और उस बंदे मशीन खरीदी है औजार खरीदे ने 4 महीने उस वर्कशॉप कम किया है उस 1 महीना किराया दिता उस बाद उस किराया नहीं दिता असं उसका किराया मंगने वो जनाब अली असा धमकियां लाना है कि मैं मीडिया वाले बुला के इंसान मैं 1122 वाले डाले बुला के इंसान और जनाब इतने पूरा गदारा बंद करा के अमला सारा तुम्हें चुहा दे उस बंदे इस्तेमाल किया गया गल समझो साढ़े प्रोजेक्ट ने बारे जहाँ तक तलक है इतने जमीन की खरीदारी ना जी मीडिया तक गल बात चल रही है ये जनाब वो नोटिफिकेशन 4 ने तहत जमीन खरीदन हुई है बदरिया तहसीलदार बदरिया AC और उसकी पेमेंट जी है वो बदरिया चेक इतने मालकाना दी गई है और ये प्रोग्राम सी पंजाब गवर्नमेंट ने जोड़ा ये बनाया गया और ये बना के 2018 ने मतलब तहत असाने हवाला किया गया इतने कोई AC नहीं लगे कोई चीज़ नहीं लगी जो फर्नीचर आया तो सामने मौजूद है जो बिल्डिंग ने तो सामने मौजूद है 5 साल पूरे पंजाब स्मार्ट इंडस्ट्री कारपोरेशन इस अदारे बाहर से मुलाजम अपने हाज करके जिस तरह मैं बैठी हाँ मेरी तनख्वाह किसी और प्रोजेक्ट जमा होनी है लेकिन मैं इतने 3 साल तो ड्यूटी अंजाम दे कोई गड्डी नहीं आई इतना कोई सरकारी एंबुलेंस नहीं है एक साढ़े को पार्ट टाइम सीपर है जो सारा कम चला रहे हैं या 2 गार्ड ने साढ़े वो भी महकमा तनख्वाह कोलू दे दिया हूँ इसमें बजट मंजूर होया मेरी तो इंतजामिया है सारे रिक्वेस्ट है कि असा कि इतनी अमला दिता जाए स्टाफ दिता जाए ताकि इस प्रोजेक्ट का ऐसे तरीके सारे अंजाम दिता जाए करेंगे हमने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है प्रोजेक्ट डायरेक्टर साहब कल आए थे बाकायदा सारा डिसाइड हुआ है जिन बंदों ने ये
खबरें वगैरह भी लगाई हुई है ना फेसबुक पर, हम उनको बुलाएंगे, बजरिया मरासला उनको भेजेंगे और उनको बुलाएंगे, सब लोगों के सामने बुलाएंगे। और फिर तो जिन लोगों ने कहा कि हमें मशीनें नहीं दी गई, मशीनें हमारी जाती थी, मशीनें कबाड़ियों को फरोख्त कर दी हैं, जिन रफीक भट्ट साहब ने मशीनें लेके दी हैं किसी कंपनी के तहत, और वो मशीनें इधर ही बेच दी गई हैं। जो बंदा कह रहा है ना कि हमने कबाड़ियों को मशीनें बेच दी हैं, हमें यहाँ पर कम नहीं मिला और हमने जो कम किया है हमें पैसे नहीं दिए गए, ये कोई ऐसी बात नहीं है, मन गढ़ सारी बातें हैं। जिसमें ये उरफान साहब ने आगे आ जाए, जिधर है आप आगे आ जाए जरा, जो कोशिश की गई है इस प्रोजेक्ट को। कहूँगा कि कुछ समाज में उन्होंने ऑर्डर दिया था जो मेरे इल्म में है, ठीक है, लेकिन आगे मुझे नहीं पता कि वो कैसे इन्होंने प्रोसेस किया है, ठीक है, उनको मिलने या नहीं मिलने, सामान उन्होंने दिया है नहीं दिया, ठीक है, कुछ वो कह रहे हैं कि हमने दिया है सामान, ठीक है, लेकिन वो मुझे कंफर्म नहीं है कि सामान आया कि वो ठीक है हुआ है, ऑर्डर हुआ है, लेकिन आखिरी बराइल में मुझे नहीं पता कि वो क्लियर हुए हैं। सामान का मैं बताता हूँ, फॉरम अफ्ताब डार साहब है हमारी डिविजनल डायरेक्टर, तो उन्होंने 21,500 रुपया उस बंदे की साबका रिकवरी थी, जो कि 2009 में मैडम फरा रजाक हमारे डिविजनल डायरेक्टर थे, और उमर फारूक साहब के थ्रू 2 लाख रुपया बगैर इंटरेस्ट के 11 बंदों को जो डिबिया में लोन दिया गया था, और इस बंदे को भी 2 लाख रुपया लोन दिया गया था। उसमें 21,500 रुपया इसका बकाया था, जो कि 5 साल से डिस्ट्रीब्यूट जा रहा था। खुरम आफ्ताब डार साहब ने 11,000 रुपया अपनी जेब से, बाकी रफीक भट्ट साहब ने, कुछ और बंदे बैठे हैं, लतिता बैठी हैं, 500 रुपया उन्होंने दिया था। रिजवान साहब हैं उनके भाई, 500 उन्होंने दिया था। कुछ हमारे पिंडी में लेडीज मुलाजिम है, उन्होंने पैसे जमा करके 21,500 रुपया उसका लोन खत्म किया। महकमा तो हर बंदे की मतलब है मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करता है हर चीज में, और जहाँ तक तल्लुक है उसके सामान का, खुरम आफ्ताब साहब ने कहा है कि तुम माजूर हो, तुम सामान तैयार करो, हम आपका सामान बोरियों में रखते हैं और आपको हम पेमेंट करेंगे, वो सामान फिर सेल हो करेंगे। पीएमसी कमेटी में सामान मंजूर हुआ है, लेकिन उसने सामान तैयार करा के नहीं दिया, तो मशीन सेल कर दी। मैंने उससे कहा है कि तुम सामान तैयार करो, मैं आपको चेक देता हूँ। वो कहता है पैसे मुझे पहले चेक दे दे, बाद में मैं सामान तैयार करके दूंगा। 6 महीने से वो हमारे पास डिफाल्टर है, किराए में डिफाल्टर है, मशीन सेल कर दी है, फिर आगे पीछे वर्कशॉपों में जाके इस तरह की बात करनी फिर अच्छी बात नहीं होती। लेकिन वो कहता है कि पेमेंट के चालू से काम के व्यक्ति देंगे, नहीं, वो उसके साथ ही हट गया। लेकिन हम डिपार्टमेंट सर ये बहुत छोटा सा मसला है, आप इसमें खाब खोले। हफीज साहब का क्या मसला है? 50,000 का उसका मसला है, 1 लाख रुपया उसने अदारी को देना है। वो कंफ्यूज आदमी है, बता रहे हैं कि 3 लाख रुपया इन्होंने उसको डिनोट किया है किसी मांग के लोगों से, मुझसे या किसी से, उसने वो डोनेशन 3 लाख की जो है वो भेज दी है, तो बाकी तो इसको क्या आप डिस्कस कर रहे हैं? जिस तरह की आप बता रहे हैं, माशाल्लाह 24 कनाल में मौजूद है, 10, 20, 25 यहाँ पे छापे भी कर रही हैं, लेकिन यहाँ पे एक मसला छोटा सा ये भी उठ रहा है कि यहाँ पे मस्जिद के लिए कोई जगह मुख्तस नहीं है। 150 नमाज सारा ये हाल है, नमाज पढ़े जो पढ़ना चाहता है अगे थोड़िया मस्जिद नमाज वास्ते है हाल जो ये हमने पता, ये हाल इसलिए कम्युनिटी सेंटर है, कम्युनिटी सेंटर मस्जिद को कहते हैं, वो आप अरबी में मस्जिद कह देते हैं। प्रेस क्लब के लिए आप जिस दिन कहेंगे हम बना देंगे, हमारा बजट तो अप्रूव होने दें। हमने मैं सारे शहर को ऑफर करूँ, आप इस दफ्तर को यूज करें, ये आपके लिए कम्युनिटी सेंटर, आपके लिए महफूज है, आए बैठे यहाँ पे बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। इसके क्या तहसील टक्सला के में बसने वाले लोगों को क्या फायदा होगा, उसके बारे में ये आप ये समझ लें कि कारी साहब, टेक्सा के लोगों को क्या फायदे होंगे? लोगों को बहुत जबरदस्त फायदे हो सकते हैं, लोग हासिल करना चाहें तो। अगर आप लोग खुद नहीं हासिल करेंगे तो क्या फायदा होगा? यहाँ पे कोई मेहमान आएगा, आप उसकी वेलकम नहीं करेंगे, आप अपनी जगह नहीं साफ करेंगे, आप किसी गाड़ी को पार्किंग नहीं देंगे, आप किसी को अच्छी रिहाइश नहीं देंगे, आप किसी की इबादत गाह में मुदाखलत करेंगे, तो फिर तो कुछ हासिल नहीं हो। आप ये चक्रों में पड़ गए, उसने 10,000 देना है, उसने 20,000 देना है, तो ये काम नहीं होगा। इसके ये बहुत देखे ना, मैं आपको इंडिया की मिसाल देता हूँ, उन्होंने जो अपने शहर मतलब के हिस्टोरिकली उन्होंने जो शहर चुने हैं ना,